हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैदिक केक सेंटर। दोस्तों, आज का ये वीडियो उन सभी बिगनर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिनको केक बनाने में बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं और उन प्रॉब्लम्स की वजह से केक उनका परफेक्ट नहीं बनता है। केक की आइसिंग और फिनिशिंग भी अच्छे से नहीं होती है। तो मैं आप सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ जिसको आपको बिना स्किप किए हुए देखना है ताकि आपको पूरी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझ में आ सके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, केक बनाने के लिए सबसे पहले आपको केक स्पॉन्ज की ज़रूरत होगी और यहाँ पर मैंने केक स्पॉन्ज रेडी कर लिया है और ये केक स्पॉन्ज मैंने बनाया है कल की लाइव सेशन में। तो प्लीज़ अगर आपको स्क्रैच से परफेक्ट केक स्पॉन्ज बनाना सीखना है विदाउट प्रीमिक्स तो आप मेरी कल की लाइव वीडियो ज़रूर देखिएगा। अपलोडेड है, आपको चैनल पर मिल जाएगी। तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, उसको जाकर ज़रूर देख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि उसमें मैंने विदाउट एग, विदाउट ओवन, विदाउट कर्ड, इन सभी के बिना मैंने एक परफेक्ट केक स्पॉन्ज बनाया है। ठीक है, तो उसको देखना मत भूलिएगा। फुल मेज़रमेंट के साथ मैंने उसमें परफेक्ट केक स्पॉन्ज बनाना सिखाया है, तो उसको देखकर आपका केक स्पॉन्ज एकदम परफेक्ट बनेगा। तो दोस्तों, उसको देखिएगा ज़रूर। चलिए आगे का प्रोसेस मैं शुरू कर रही हूँ। केक स्पॉन्ज हमारा ठंडा हो चुका है, उसको मैंने 3 लेयर में कट कर लिया है। इसके बाद हमारा क्रीम भी व्हिप हो चुकी है और ये अच्छे से बिल्कुल हार्ड पिक्स की क्रीम मैंने रेडी की है। इसको फ्रीज में रखा था, उसके बाद मैंने इसको थोड़ा सा मिक्स किया है ताकि ये है ना सॉफ्ट हो जाए, ताकि यूज़ करने में हमें आसानी। चलिए बनाना शुरू करते हैं इस केक को। और इस केक को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है केक बेस और ये 8.5 इंच का केक बेस है और इसके ऊपर थोड़ी सी क्रीम लगाना है ताकि हमारा जो केक है वो डिस्प्लेस ना हो। उसके बाद मैंने एक लेयर इस पर रख दी है। साथ ही मैंने यहाँ पर बनाया है एक सॉल्यूशन जिससे हमें इस केक को सोक करना है ताकि ये केक काफ़ी टाइम तक मॉइस्ट रहे और सॉफ्ट रहे। तो सोकिंग करना बहुत ज़रूरी प्रोसेस है। इसके लिए आपको शुगर सिरप यूज़ कर सकते हैं और या फिर आप उसी से रिलेटेड फ्लेवर का क्रश और उसमें पानी मिलाकर इसका सॉल्यूशन बना सकते हैं। इसका मेज़रमेंट है 1/2 कप पानी में आपको 1 चम्मच क्रश लेना है। ठीक है, मिक्स करना है और उसी से आपको है ना ये केक स्पॉन्ज सोक करना है ताकि ये केक स्पॉन्ज बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो और बहुत ही ज़्यादा मॉइस्ट रहे काफ़ी टाइम तक। नेक्स्ट स्टेप है केक की फ्रॉस्टिंग करना और केक की फ्रॉस्टिंग के लिए हमने क्रीम बना ली है और उस क्रीम में मैंने थोड़ा सा फ्लेवर ऐड किया है। ये मैंगो फ्लेवर का केक बनने वाला है, इसलिए मैंने इसमें मैंगो फ्लेवर ऐड किया है। और इस क्रीम को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने डाला है इसको पाइपिंग बैग में। और पाइपिंग बैग में आप नोज़ल लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, कोई ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा ना लगाने से। तो दोस्तों, इसके बाद आपको एक लेयर अप्लाई करना है क्रीम का और उसके बाद आपको उसमें रिलेटेड फ्लेवर का क्रश यूज़ करना है 1 चम्मच। ठीक है, 1 चम्मच भर के आपको क्रश की लेयर लगानी है। इसके बाद हमें सेकंड लेयर लगानी है और इसी तरह तीनों लेयर को हमें सेम प्रोसेस के साथ सेटल करना है। और ये ध्यान रखना है आपको कि जो ऊपर का डोम शेप का लेयर होता है उसको आपको बीच में सेटल करना है ताकि केक का शेप सही रहे, बिगड़े ना। इसके लिए आपको डोम शेप वाली लेयर को बीच में मैनेज करना है। ठीक है, तीनों लेयर आपको सेम प्रोसेस के साथ यहाँ पर सेटल करना। इस प्रोसेस को केक की फ्रॉस्टिंग करना कहते हैं। इस प्रोसेस के बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसेस आता है केक को क्रम कोट करना, तो वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। आपको इसमें साथ साथ करना क्या है कि साइड को भी आपको कवर करते जाना है क्रीम के साथ और आपको ध्यान रखना है कि ओवर क्रीम यहाँ नहीं लगाना है। क्रीम से कवर हम बाद में करेंगे जब केक हमारा क्रम कोट होके सेट हो जाएगा। ठीक है, तब हम आइसिंग के टाइम पर पूरे केक को कवर करेंगे। तो यहाँ पर आपको केवल लेयरिंग में क्रीम लगानी है। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम कहेंगे केक की फ्रॉस्टिंग करना। तो दोस्तों, ये सारी प्रोसेस अगर आपको स्टेप बाय स्टेप आती हैं
तो आप बहुत ही ईजी तरीके से केक बना सकते हो। इसमें कोई भी स्टेप को आपको मिस नहीं करना है। सारे स्टेप बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी भी है अगर आपको परफेक्ट केक बनाना है। इस केक को मैंने कट करके आपको बताया है, इसकी कटिंग कितनी स्मूथली हुई है और इसकी लेयरिंग कितना क्लियर दिख रहा है, क्लीन लेयर कट हुआ है। तो आपको इसी तरह से पूरा प्रोसेस फॉलो करना है। और हाँ दोस्तों, मैंने कई बिगिनर्स को देखा है कि जब वो केक पर क्रीम अप्लाई करते हैं पैलेट की हेल्प से, तो उनका जो पैलेट है वो स्मूथली नहीं चलता है। और वो क्या मिस्टेक करते हैं कि पैलेट को वो है ना बीच में से एकदम से उठाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से हमारी पैलेट पर से क्रीम और केक पर से निकल के ऊपर आ जाती हैं। हमें ऐसा नहीं करना है। जब भी हमें पैलेट को निकालना है केक पर से, साइड में से निकालना है, एकदम से अचानक से ऊपर की तरफ हमें नहीं निकालना है। साइड में जब भी हमें क्रीम लगाना है तो पैलेट को हमें स्टैंड पोजीशन में रख के लगाना है। आपको है ना वर्टिकल पोजीशन में रख के लगाना है। लेटी हुई पोजीशन यानी कि सीधा इस तरह से आपको ऊपर लगाना है, इस तरह से आपको साइड में नहीं लगाना है। तो ये कुछ टिप्स होती हैं जिसकी वजह से आपका काम आसान हो जाता है। तो चलिए, ये मेरे केक की क्रम कोटिंग हो चुकी है, यानी कि केक हमारा कवर पूरी तरह से नहीं हुआ है, लेकिन जो केक के क्रम्स हैं वो क्रीम के साथ मैंने स्टिक कर दिए हैं। ये हमारी प्रोसेस कंप्लीट है। नेक्स्ट प्रोसेस है हमारी केक की आइसिंग करना, जिसके लिए मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि मैम आपकी आइसिंग और फिनिशिंग तो बहुत अच्छे से होती हैं, पर जब हम करते हैं तो हमारी फिनिशिंग नहीं आती है ज़्यादा अच्छे से। तो दोस्तों, सबसे पहली बात इसमें मैं आपको बताऊं कि ये जो आइसिंग और फिनिशिंग का वर्क है वो आपको प्रैक्टिस करने के बाद ही आएगा। जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा स्मूथ आपका आइसिंग एंड फिनिशिंग होगा। लेकिन आइसिंग करने की जो बहुत ही सरल टेक्निक है वो मैं आपको बता देती हूँ। 2 तरह से आप आइसिंग कर सकते हैं। पहला, आप पाइपिंग बैग में क्रीम को भरकर बहुत ही ईजीली तरीके से आप केक की आइसिंग कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस पूरा मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि दूसरी प्रोसेस जो मैं आपको बताऊंगी डायरेक्ट पैलेट की हेल्प से, तो वो है ना बिगिनर्स के लिए थोड़ी सी टफ़ हो जाती है। तो मैं ज़्यादातर उसी प्रोसेस से करती हूँ, उसी टेक्निक से करती हूँ केक की आइसिंग। लेकिन आज मैं आपको इस टेक्निक से बताऊंगी जो कि आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको पाइपिंग बैग में स्मूथ की हुई क्रीम भरना है और उससे आपको केक को कवर करना है। पूरा केक कवर करना है आपको। 2 तरीके से आप केक को कवर कर सकते हैं। या तो आप राउंड राउंड घुमाते हुए पूरे केक को कवर करिए, या फिर जिस तरह से मैं कर रही हूँ इस तरह से भी आप कर सकते हैं और सरफेस को भी पूरा कवर करना। अगर आपकी पाइपिंग बैग खाली हो जाए तो आप दोबारा इसको भर सकते हैं, और अदरवाइज़ आप डायरेक्ट पैलेट की हेल्प से भी इस पर क्रीम अप्लाई कर सकते हैं, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। लेकिन आपको याद रखना है कि क्रीम को अप्लाई करने से पहले उसको अच्छे से मिक्स कर देना है, ताकि वो सॉफ्ट हो जाए और स्मूथ हो जाए वर्क करने के लिए। चलिए, अब आपको आइसिंग करना है, और आइसिंग करने की मैं आपको प्रॉपर टेक्निक बताती हूँ जिससे आपकी आइसिंग स्मूथ हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, पैलेट लेना है और पैलेट को स्मूथ रखना है। सबसे पहले क्लीन होना चाहिए आपका पैलेट। और आपको पैलेट किस तरह से चलाना है, आपको सबसे ज़्यादा समझने वाली बात यही होती है। पैलेट आपको बिल्कुल खड़ा करके चलाना है, लेटा हुआ पैलेट आपको नहीं चलाना है। और इसको आपको आगे पीछे करते जाना है, मूव कराते जाना है, जिससे कि आपकी क्रीम इवनली इस पर लग सके। उसी तरह हमें सरफेस पर भी इसी तरह से चलाना है। मैं आपको बता रही हूँ कि आपको इस तरह से पैलेट को अचानक से नहीं उठाना है, और आपको अगर पैलेट को निकालना है केक पर से तो साइड पर से आप निकालिए। एकदम से अचानक से ऊपर की तरफ इसको मत उठाइए, नहीं तो आपकी क्रीम लगकर पैलेट पर चली जाएगी और आपकी आइसिंग और फिनिशिंग बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। चलिए, पैलेट से जितना हमसे हो सकता है हम उतना आइसिंग करते हैं। उसके बाद हमारा स्क्रैपर, जो मेन हमारी फिनिशिंग के लिए ही होता है, हमें स्क्रैपर लेना है। आप इस तरह का प्लास्टिक स्क्रैपर ले सकते हैं, आप आयरन का स्क्रैपर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास ये दोनों नहीं है तो आप कोई भी डेबिट कार्ड, आप ATM कार्ड पुराना, कोई भी आप प्ले कार्ड, कोई भी आप कार्ड ले सकते हैं और उससे आप आइसिंग कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, इसको कैसे वर्क करना है, आपको इस तरह से इसको
केक पर स्टिक कर लेना है 45 टू 60 डिग्री तक। आपको इसको 90 डिग्री पर नहीं लगाना है, ठीक है। और फिर आपको टर्निंग टेबल अपोजिट साइड में घुमाते जाना है, ना कि आपको स्क्रैपर घुमाना है। स्क्रैपर घुमाएंगे तो आपकी फिनिशिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी और कुछ भी वर्क आगे नहीं होगा। तो आपको टर्निंग टेबल घुमाना है अपोजिट साइड में, और फिर जो भी एक्सेस क्रीम होगी वो आपकी स्क्रैपर पर लग कर निकल जाएगी और आपकी बढ़िया से फिनिशिंग हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद आपको थोड़ा सा सरफेस पर भी जो एजेस पर एक्सेस क्रीम आ जाती हैं उसको आपको इस तरह से पैलेट की हेल्प से बाहर से अंदर की तरफ ले जाकर बहुत ही सॉफ्ट हैंड के साथ ये आपको काम करना है और इस तरह से आपकी सरफेस भी क्लीन हो जाएगी। तो ये सब क्लियर हो चुका है। दूसरी बात आपको सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको बात बता दूं कि ये देखने में तो थोड़ा सा इजी लगता है, लेकिन जब हम करते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत आता है। लेकिन जो भी टेक्निक मैं आपको बताती जा रही हूँ उसको फॉलो करके आप करिएगा, आपकी आइसिंग प्रॉपर तरीके से हो जाएगी। अब आपको दोबारा से स्क्रैपर लेना है और फिर से आपको एक बार राउंड घुमाना है। आप एक नहीं 2 बार राउंड घुमाइए ताकि हमारी जो एक्सेस क्रीम है वो निकल जाए। और फिर आपको कहीं लगे कि आपकी क्रीम अनइवन है, यानी कि कहीं पर क्रीम कम लग रही है, कहीं पर ज़्यादा लग रही है, तो आपको ज़्यादा वाली क्रीम को इस तरह से नहीं हटाना है। जहाँ पर आपको क्रीम कम लग रही है वहाँ पर आपको क्रीम अप्लाई कर देना है और फिर आपको स्क्रैपर चलाना है, ताकि जो आपको ज़्यादा क्रीम लग रही है कहीं पे उठी हुई क्रीम वो स्क्रैपर से निकल जाती है। तो उसके लिए आपको उसको हटाना नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक मैं इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, बहुत ही बेसिक टेक्निक बता रही हूँ, जिससे आपकी जो आइसिंग और फिनिशिंग होगी प्रॉपर तरीके से हो जाएगी। ये आपको जब तक करना है जब तक आपको खुद लगे कि आपके केक की आइसिंग और फिनिशिंग परफेक्ट हो चुकी है, कहीं भी क्रीम अनइवन नहीं है, फिर आप इस काम को रोक सकते हैं। सेकंड हमारा जो स्टेप है वो है कोम करने का। अगर चाहें तो इसको कोम कर सकते हैं। कोम करने से बहुत ही अच्छा पैटर्न दिखता है और केक का लुक भी बहुत अच्छा आता है। तो आप इस तरह का कोम ले सकते हैं। और एक ट्रायंगल कोम आता है जिसमें 3 तरह के डिज़ाइन होते हैं। तो मैंने यहाँ पर सिंपल सा कोम कर दिया है और ये आप देख सकते हैं इसकी परफेक्ट फिनिशिंग आ गई है, परफेक्ट इसकी आइसिंग हो चुकी है। दोस्तों इस तरह की आइसिंग और फिनिशिंग आप भी कर सकते हैं अगर आप ये टेक्निक जो मैंने आपको बताई है उसको फॉलो करेंगे। तो अब इसकी आइसिंग फिनिशिंग हो चुकी है। अब इसको कुछ देर के लिए आपको फ्रिज में छोड़ना है। इसके बाद इसका फाइनल डेकोरेशन करेंगे। दोस्तों आज के इस केक को हम बहुत ही अलग टेक्निक से डेकोरेट करेंगे। इस तरह का डेकोरेशन मैंने अभी तक अपनी चैनल पे नहीं किया है, तो चलिए करते हैं ये एक यूनिक सा डेकोरेशन, और इसको कहते हैं थ्रेड वाला डेकोरेशन। तो आप लोगों ने देखा होगा इसको, लेकिन आज मैं आपको इसको बहुत ही सिंपल तरीके से करना बताती हूँ। आपको सबसे पहले यहाँ पर लेना है जिस भी कलर का आपको थ्रेड फ्लावर बनाना है उस कलर की 2 ड्रॉप आपको डालनी है, ज़्यादा नहीं वेस्ट करना है, 2 ड्रॉप में ही आपका काम हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने 3 ड्रॉप डाल दी थी। 3 कलर का मैं करना चाहती थी बट मैं 2 कलर का ही किया था। इसके बाद आपको एक थ्रेड लेना है। अगर आपका थ्रेड बहुत ज़्यादा पतला है तो उसको आप डबल कर लीजिए और लगभग आपको ये 30 से 40 सेंटीमीटर का थ्रेड लेना है, ठीक है। मैं आपको मेज़र भी बताती जाती हूँ। और इस तरह से उसको थोड़ा सा पहले पानी के साथ गीला कर लेना है। और अगर ये ड्राई रहा तो ये है ना आपका ये कलर के साथ मिक्स नहीं होगा, इसलिए मैंने थोड़ा इसको गीला कर लिया था। इसके बाद इसको आपको कलर में मिक्स करना है और आपको ध्यान रखना है कि पूरा थ्रेड आपको कलर में मिक्स नहीं करना है, लगभग आधा थ्रेड आपको कलर में मिक्स करना है। इसी तरह से दूसरा थ्रेड लेंगे और हम दूसरे कलर में इसको मिक्स कर देंगे, ठीक है। आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि पूरा थ्रेड आपको कलर के साथ मिक्स नहीं करना है और आपको कलर कॉम्बिनेशन रखना है। यहाँ पर मैंने 2 कलर कॉम्बिनेशन रखे हैं, रेड एंड चॉकलेटी। आप ग्रीन, येलो, पिंक, ग्रीन और रेड, आप कोई भी कलर कॉम्बिनेशन अपने चॉइस के हिसाब से रख सकते हैं, ठीक है। अब इस तरह से मैंने थ्रेड को कलर कर दिया है और इसको साइड में रख देते हैं। और अब निकालते हैं हमारा केक। जो हमारा केक थोड़ा सा सेट हो गया है
और अब आप इसको करना सीखिए, बहुत ही सिंपल तरीके से हो जाता है। फर्स्ट टाइम मैंने इसको ट्राई किया है, आप भी इस तरह से ट्राई कर सकते हैं और प्यारा सा एक नया लुक क्रिएट कर सकते हैं अपने केक पर। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, इसको जिगजैग तरीके से आपको केक पर बहुत ही केयरफुली रखना है दोस्तों। ये देखिए मैंने ना जिगजैग 2 ही बनाए, आपको इसमें जितना अच्छा जिगजैग आप बना सकते हो, जितनी बार इसको आप मोड़ सकते हो उतनी बार मोड़ेंगे तो अच्छा डिज़ाइन बनेगा। और इसको थोड़ा सा आपको टैप टैप कर देना है ताकि ये केक की क्रीम पर थोड़ा सा स्टिक हो जाए, है ना। तो जब भी हम इसको निकालेंगे तो ये बहुत अच्छा एक डिज़ाइन क्रिएट होगा। देखिए मैं निकाल के दिखाती हूँ। तो बन गया ना, एक प्यारा सा फ्लावर बन गया है। इस तरह के फ्लावर आपने देखे होंगे और कोई भी कलर कॉम्बिनेशन से आप एक फ्लावर बना सकते हैं, 2 कलर कॉम्बिनेशन से भी बना सकते हैं। मैं एक ही कलर से बनाई हूँ, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा कर सकते हैं। और ये देखिए अभी मैंने रेड कलर का थ्रेड लिया है और इस तरह से उसको थोड़ा सा केक के ऊपर स्टिक कर देना है, प्रेशर कर देना है थोड़ा सा और फिर निकालना है ताकि ये अच्छे से अपना शेड दे सके केक के ऊपर। तो यहाँ पर मेरा थोड़ा सा हाथ लग गया था केक पर, तो ये हो जाता है कभी कभी, तो इसको आप दोबारा से मेंटेन कर सकते हैं। और ये देखिए ये हमारा रेड वाला तैयार हो गया है, छोटा वाला, क्योंकि साइड में उतनी जगह नहीं होती है। जो आप बीच में करें ना वो बड़ा करें, साइड में थोड़ा थोड़ा छोटा फ्लावर बनाएं। तो इस तरह की नई नई क्रिएटिविटी आप कर सकते हैं, सीख सकते हैं और इसमें भी अपना नया कुछ ऐड कर सकते हैं। मैंने आपको आइडिया दे दिया है कि इसको किस तरह से आपको करना है, कितना धागा लेना है, कितना कलर लेना है और किस तरह से इसको अप्लाई करना है केक पर। और दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि ये डिज़ाइन बनाने से पहले आपको कोई भी केक पर डिज़ाइन नहीं बनानी है, अदरवाइज़ आपका ये डिज़ाइन बिल्कुल भी नहीं बन पाएगा। प्लेन पर ही ये डिज़ाइन बनता है। इसके बाद आप इसके ऊपर कोई भी एक बॉर्डर दे सकते हैं, जिस तरह मैंने नीचे दिया है इसी तरह का मैं एक प्यारा सा बॉर्डर ऊपर दे दूँगी। अगर आपको देना है तो दे सकते हैं, वरना ये ऐसा ही प्लेन ही अच्छा लगता है दोस्तों। मैंने इस पर ऊपर एक डिज़ाइन बना दिया है, आप चाहे तो नहीं भी बना सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये केक का डिज़ाइन होता है कंप्लीट। और आपको ये मेरा डेकोरेशन का टेक्निक कैसा लगा और साथ में पूरा केक का प्रोसेस मैंने आपके साथ शेयर किया है, तो मुझे लगता है आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्प करेगा आपके केक बनाने में। आपकी जो भी बेकिंग प्रॉब्लम आती हैं सारे इस वीडियो के ज़रिए आपकी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी, सारे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। और फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो ये कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ही है। आप इसमें कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं कि आपको इस केक के वीडियो को देखने के बाद भी कौन सी और प्रॉब्लम आ रही हैं, तो मैं आपका कमेंट के थ्रू भी आंसर दे सकती हूँ। और अगर मुझे लगे तो मैं उसका एक वीडियो भी अपलोड कर दूँगी आप लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, आपको ये केक डिज़ाइन कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, मैं हर रोज़ 3:30 to 6 PM लाइव आती हूँ, तो लाइव को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। बाय, टेक केयर।